सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक इंटरनेशनल रिसर्च आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। जो रिसर्च किया गया है, उस रिसर्च में यह बात सामने आई है कि इन दो ब्लड ग्रुप वाले लोगों को स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, कौन से दो लोग हैं, कौन सा दो ब्लड ग्रुप है जिन लोगों को स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, यह जानकारी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे वो इस जानकारी को अपना करके वो भी सजग हो जाए, सचेत हो जाए और इस बीमारी से अपने आप को बचाव कर लें। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा यही कहते थे, ज्ञान का दान महादान होता है। इसलिए दोस्तों, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट होना तो अंत में वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख करके दोस्तों हमें आप उत्साहित कर सकते हैं, हमें आप खुशियां दे सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं रिसर्च क्या कहता है। हाल ही में एक ताज़ा स्टडी सामने आई है, जिसमें यह बात का पता चला है कि हमारे ब्लड ग्रुप और स्ट्रोक के बीच एक गहरा संबंध है। दोस्तों, शोध में सामने आया है कि ब्लड ग्रुप की मदद से स्ट्रोक के जोखिम के बारे में जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, इसके अलावा स्टडी में ब्लड ग्रुप और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में भी जानकारी मिली है। आइए जानते हैं इस अध्ययन के बारे में। हमारा ब्लड ग्रुप हमारे बारे में कई जरूरी बातें बताता है। यही वजह है कि यह हमारे लिए काफी जरूरी होता है। अभी हाल ही में सामने आई एक स्टडी में हमारे ब्लड ग्रुप से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। अध्ययन में पता चला है कि हमारे ब्लड ग्रुप को मदद से स्ट्रोक से पीड़ित होने के जोखिम के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। इस ताज़ा स्टडी में पता चला है कि कैसे हमारा ब्लड टाइप स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं दोस्तों इस स्टडी के बारे में विस्तार से। क्या कहती है हमारी स्टडी? इस अध्ययन में 16,700 से अधिक स्ट्रोक पीड़ित व्यक्तियों और लगभग 6 लाख स्वस्थ व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इस शोध में ब्लड टाइप और इस्केमिक स्ट्रोक के बीच आनुवांशिक संबंधों की जांच की गई। इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में खून की आपूर्ति ब्लॉक या कम हो जाती है। दोस्तों, इन लक्षणों इन लोगों को ज्यादा खतरा होता है। यह स्टडी में सामने आया कि ब्लड ग्रुप ए वाले, कौन सा दोस्तों, ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्तियों को अन्य ब्लड ग्रुप वाले लोगों की तुलना में 60 वर्ष की आयु से पहले स्ट्रोक आने का ज्यादा खतरा हो सकता है। इस खोज से पता चला है कि ब्लड टाइप से संबंधित आनुवांशिक कारक कुछ व्यक्तियों को कम उम्र में भी स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकते हैं। ये लोग हैं दोस्तों सुरक्षित। वहीं इस शोध के अनुसार ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्तियों में शुरुआती स्ट्रोक की संभावना कम होती है। शोध में यह पता चला है कि विशेष रूप से वयस्कों में इस्केमिक स्ट्रोक के खिलाफ ब्लड ग्रुप ओ की संभावित रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप ओ वाले सेफ हैं और ब्लड ग्रुप ए वालों को ज्यादा आने का खतरा जो आपके सामने। दोस्तों, शोध का निष्कर्ष क्या कहता है? इस अध्ययन में भले ही ब्लड ग्रुप ए में स्ट्रोक के बढ़े हुए खतरे की बात सामने आई है,
लेकिन इस पर अभी और जांच की जरूरत है। शोधकर्ता इस बात पर भी जोर देता है कि जहां ब्लड टाइप स्ट्रोक में एक भूमिका निभा सकता है, वहीं हाई ब्लड प्रेशर और धूम्रपान जैसे अन्य जोखिम कारक स्ट्रोक के जोखिम में ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसीलिए स्ट्रोक की रोकथाम के लिए इन परिवर्तनीय जोखिम कारकों से बचने की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा स्टडी में ब्लड टाइप और क्रोनरी हार्ट डिजीज और पेट के कैंसर जैसी अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के विकास के जोखिम के बीच भी एक संबंध पाया गया है। तो दोस्तों, ये हमारा रिसर्च क्या कहता है, इसे तो आप समझ गए। लेकिन इसके साथ साथ आज जो हार्ट अटैक दोस्तों छोटे बच्चों में आ रहा है, युवा में भी आ रहा है, ऐसे बहुत सारे कारण है। तो दोस्तों, अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, स्वस्थ और निरोग रहना है, तो आप अपने डेली रूटीन में कुछ परिवर्तन करिए। जैसे परिवर्तन क्या करना है, आप अपने डाइट में हरी साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। अपने शरीर की गतिविधि को बढ़ा दीजिए। बढ़ाने का मतलब है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने का प्रयास करिए और अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का टाइम निकालिए। वो 2 घंटे का समय मैनेज आप सुबह के समय कर सकते हैं। जैसे किसी भी हालत में 5 बजे तक उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद 5 से 7 बजे तक ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इसमें आप योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों, अगर हम डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, जहाँ पे मिट्टी वाली घास पर नंगे पांव अगर हम करते हैं और इस 5 से 6 किलोमीटर को हम आधे घंटे में कवर करते हैं, तो दोस्तों हार्ट अटैक के खतरे से बचने में मदद करेगा। वहीं पे कुछ और योगा है, जैसे अनुलोम विलोम, कपाल भाती, ये 2 योगा जरूर करना है। और बैठ के अपने आप को दोस्तों मजबूत बनाना है। मजबूत बनाने के लिए क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है। दोस्तों, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी मानसिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक बीमारियों से हम दूर रहते हैं। ये डेली आपको अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 घंटे आपको देना है। ये तो हो गया शरीर की कार्यशीलता बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों, हमें कुछ खाने पीने पे भी ध्यान देना होगा। जैसे सभी मित्र कहते हैं और हमने अपने वीडियो में बताया भी है, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारी होती है। शरीर का जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। और हमारे शरीर का जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो दोस्तों हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। तो आप समझ गए होंगे, जो हम बीमार होते हैं, या छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, तो जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी हम बीमार होते। बस ये 3 दोष आप बैलेंस कर लीजिए। अब 3 दोष आप कैसे बैलेंस करेंगे, तो 3 दोष को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन आप बंद कर दीजिए। जैसे दोस्तों चीनी से बने हुए कोई भी उत्पाद है उनका प्रयोग मत करिए। मैदा से बनी हुई कोई चीजों का सेवन मत करिए। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, और इस समय मार्केट में एक तेल आ रहा है पामोलिन। पामोलिन सबसे खतरनाक तेल है। और डालडा जैसी चीजों का सेवन आप बंद कर दीजिए। और आज मार्केट में जितनी भी चीजें मिल रही हैं, चाहे पैकेट बंद हो चाहे खुली चीजें हो, दोस्तों 80 से 90% चीजें चीनी से, मैदे से, रिफाइन या डालडे से बनाई जाती है। और उसके साथ दोस्तों छेड़खानी की जाती है, यानी प्रोसीजर किया जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ वेस्ट डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और उसे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है, जिसे हम दोस्तों जहर कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम खा रहे हैं, तो इसके जो वेस्ट पदार्थ है वो कहाँ जा रहे हैं, हमारे पेट में जा रहे हैं। तो हमारा पेट में एक मोटी लेयर बन जाती है, जो आगे चल के गैस, कब्ज, एसिडिटी का कारण बनते हैं। और जब हमारे पेट में बहुत ज्यादा मात्रा में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनने लगती है, यही एसिडिटी रक्त की एसिडिटी होने लगती है, जो रक्त में एक जमाव का कारण बनती है। ये भी एक
हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। और जो दोस्तों आपका पेट उसे नहीं अवशोषित कर पाता है तो किडनी फिल्टर करती है। फिल्टर करते समय वहाँ पे भी दोस्तों इसके वेस्ट पदार्थ जाके एक लेयर बना देते हैं और आज सबसे ज़्यादा किडनी की बीमारी, थायराइड की बीमारी, प्रोस्टेट की बीमारी, किडनी फेल्योर की बीमारी हो रही। यही कारण है जो हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं। तो वात पित्त कफ को अगर बैलेंस रखना है तो बाहर की जितने भी चीज़ें हैं, टोस्ट, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, इस सारी चीज़ों से आप बाय बाय कर लीजिए, यानी इनका त्याग करिए, इसका बहिष्कार करिए दोस्तों। आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। दोस्तों हमें तो कभी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, कभी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, कभी भी दारू को हाथ नहीं लगाना चाहिए, धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, यानी गर्म रहता है। तो गर्म और ठंडा जब दो विपरीत चीजें एक साथ होती है तो दोस्तों आप जानते हैं रिएक्शन होता है। इसको समझिए थोड़ा सा। आपके घर पे रोटी बन रही है, तावा गर्म है और दोस्तों उस पे 2 बूंद आप पानी गिरा दीजिए। आप देखेंगे कि वहां से एक आवाज आएगी, छन्न की आवाज आएगी। और जब वो तावा ठंडा हो जाए तो वहां पे आप जहाँ पे पानी गिरा अंगुली रगड़िए तो उसका कुछ ना कुछ अपशिष्ट यानी कुछ पदार्थ आपके हाथों में लग जाएगा। उसी तरह से जब आप ठंडा पानी पीते हैं, ये आपके पेट में जाता है, ये ठंडा पानी, तो वहां पे भी छन्न की आवाज आती है, लेकिन हम आप उसे नहीं सुन पा रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। वो तो दोस्तों वहां पे के भी कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब होते हैं और वहां पे भी उंगली लगाएंगे तो कुछ ना कुछ अपशिष्ट आपके हाथ में लगेगा। यही कारण है कि आज गैस कब्ज एसिडिटी के मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इन बीमारियों से बचना है तो आप अपने रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, ताज़ा नल का पानी पीजिए। ये फ्रीज और फिल्टर किए हुए पानी को आप जिंदगी से हटा दीजिए, जिंदगी से हटा दीजिए। आप देखिए हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और दोस्तों एक और कारण है हार्ट अटैक आने का, जो आज हम देर रात खाते हैं, वो भी तली भुनी चीजें खाते हैं। दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो सूर्य डूबने के बाद जब हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और उसी समय हम बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं। आज दोस्तों एक लाइफ स्टाइल बन चुकी है देर रात खाने की। 80 से 90% घरों में 10 से 11 बजे के बीच खाना खाया जाता है। 10% घरों में 10% घरों में दोस्तों 11 से 12 बजे के बीच खाया जाता है। और दोस्तों आप ये समझ लीजिए रात का मतलब रात होता है। रात में सिर्फ हमें आराम करना चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। लेकिन जब आप देर रात को खाना खाते हैं तो आप शारीरिक रूप से आराम नहीं करते हैं, सिर्फ मानसिक रूप से लेटे रहते हैं। शरीर के आपके सारे आर्गन जो है, सारे अंग जो है, वो काम पे लगे रहते हैं, खाने को पचाने पे लगे हैं इधर उधर। और यही कारण है जो दोस्तों रात में हार्ट अटैक आता है, रात में स्ट्रोक आता है, रात में ब्रेन हेमरेज होता है, रात में पैरालिसिस होता है। अक्सर केसे आप सुनते होंगे भैया 2 से 4 बजे के बीच में इनको हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक आ गया। सुबह 6 से 9 बजे के बीच में इनको हार्ट अटैक आ गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो आप देर रात खाना खाए हैं, वो जब खाना अधपचा होता है तो पेट में गैस एसिडिटी बनती है और उसका दबाव हार्ट पे पड़ता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। और इस ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण हार्ट अटैक आने लगे। तो दोस्तों हार्ट अटैक जैसी बीमारी से अगर आपको बचना है तो रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए। और रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना रखिए, एकदम हल्का, जो थोड़ी सी देर में पच जाए। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं रखिए। दोस्तों आप गैस एसिडिटी से दूर रहेंगे, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से दूर रहेंगे, किडनी जैसी बीमारी से दूर रहेंगे और पाचन तंत्र से संबंधित आपको कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी। तो फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।